हेलो एवरीवन, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स टेस्ट 2 का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बीपीएससी के लिए सब बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स, तो एक बार देखते जाते हैं। यार पहला क्वेश्चन है क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज बीइंग बिल्ड। ऑब्जर्वेशन व्हील क्या होता है? जो हम लोग मेला में देखते हैं झूला वाला, वही जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बना है, तो वो दुबई में। दुबई को बेसिकली पूरा प्रमोट किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। दुबई में एक बहुत बड़ा ऊंचा कोई बिल्डिंग भी है, उसका भी बहुत प्रमोशन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे दुबई, और दुबई से रिलेटेड फैक्ट क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि दुबई में इंटरनेशनल ये स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है, ये पहले पढ़ चुके हैं। और इसके पहले एक बीपीएससी में सवाल आ चुका है कि दुनिया का पहला कैमल हॉस्पिटल कहाँ बना था, तो उसका भी आंसर दुबई था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे अभी दुनिया का सबसे बड़ा बना है, मतलब सबसे बड़ा झूला तो दुबई में बना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मालाबार 2021 से रिलेटेड है कि मालाबार 2021 जो नेवल एक्सरसाइज होता है वो किन कंट्री के बीच में होता है, किन कंट्री में बीच में होता है। तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्वाड नेशन करती है ये अपना नेवल एक्सरसाइज हर एक साल। क्वाड नेशन कौन कौन है? अभी एक नया टर्म आया है, 4 कंट्री को क्वाड नेशन बोलते हैं। और इनको क्वाड नेशन इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली ये लोग इस तरह से है कि हमको चाइना को काउंटर करना है। तो क्वाड नेशन में कौन कौन है? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। इनके बीच मालाबार 2021 एक्सरसाइज होता है। मालाबार कहाँ है? केरला में। और मालाबार किस लिए फेमस है? हम लोग का मोपला रिबेलियन के लिए फेमस है। मोपला रिबेलियन जो कि ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट का एक पार्ट है, वो मालाबार रीजन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग नेवल एक्सरसाइज में क्या पढ़ चुके हैं? नेवल एक्सरसाइज में एक हम लोग पढ़ चुके हैं कॉर्पेट। कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। एक सिम्बेक्स पढ़ चुके हैं, वो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक गुरना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। 1000 बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो तंजानिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इसी अफ्रीकन कंट्री में एक क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में पढ़े थे कि किस कंट्री का एक सैटेलाइट चैलेंजर 1 नाम से सैटेलाइट है जिसको रसिया अपने रॉकेट से छोड़ा है, तो वो कहाँ का था? ट्यूनीसिया का। और ये अब्दुल रजाक गुरना कहाँ के हैं? तंजानिया का। और नोबेल रिलेटेड फैक्ट अपना क्या था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड? नोबेल प्राइज़ का, पीस प्राइज़ का कौन है? ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। और उसके अलावा ये हो गया अपना लिटरेचर का। फोर्थ नंबर पे आते हैं कि मिशन वात्सल्य किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है रूरल वुमेन को हेल्प करने के लिए। वात्सल्य का हिंदी में मतलब होता है स्नेह, प्रेम। तो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया है। जो भी कोरोना के कारण विडो बन गई है ना, उनको एक ही जगह पे 25 स्कीम का एक ही बार में उनको बेनिफिट देना है, ठीक है। तो उसी का नाम मिशन वात्सल्य। ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आगे एक और जाके पढ़ेंगे कि फ्रूट केक मूवमेंट हुआ है। वहाँ के किसान जो है ना बोल रहे हैं, मतलब एक मूवमेंट है कि उसमें अब जो केक बनता है ना, केक में फ्रूट का कंजम्पशन बढ़ाना है। तो महाराष्ट्र में एक और फैक्ट हो गया अपना फ्रूट केक मूवमेंट, वो आगे आएगा। इसके अलावा ये मिशन वात्सल्य, वात्सल्य मतलब स्नेह। जो भी कोविड के कारण जिनके हस्बैंड मर गए, जो विडो हो गई, उनको एक ही जगह पे एक ही में 25 स्कीम का एक साथ फ़ायदा दिया जाएगा। उसी मिशन का है मिशन वात्सल्य। इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट सब में कमेटी बनाया जाएगा, जहाँ पर आप सीधा जाके आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो भी वीडियो हैं वहाँ पर आपको एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा। फिर टोक्यो पैरालंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। टोक्यो पैरालंपिक्स का हम लोग एक अलग से पूरा वीडियो भी बना चुके हैं, उसको देख लेते तो ये एकदम ईजी सवाल है। फिफ्थ क्वेश्चन, अवनी लखेरा द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अवनी लखेरा अपनी शूटिंग से रिलेटेड है। और अवनी लखेरा से रिलेटेड फैक्ट क्या है कि अवनी लखेरा वहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी फ्लैग बियरर भी थी। जो टोक्यो पैरालंपिक में अपने जो लास्ट में क्लोजिंग सेरेमनी में यही फ्लैग को लेके चल रही थी, और ये शूटिंग से रिलेटेड है। और टोक्यो और पैरालंपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसमें से उसका जो शुभंकर होता है उसका क्या नाम था? सोमिति। और क्या कहते हैं, टोटल मेडल इंडिया कितना जीती है? 586, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 अपना ब्रॉन्ज मेडल। और इसका इंडिया का रैंकिंग क्या था? इंडिया का रैंकिंग था 24th। ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर थे? टेक चंद। और ये क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी अवनी लखेरा।
और टोक्यो पैरालंपिक्स का बिहार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन क्या है, प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते थे, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, और शरद कुमार हाई जंप में जीते हैं, वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मुजफ्फरपुर की अनामिका को साहित्य अकेदमी का हिंदी का प्राइज मिला है, किसके लिए, टोकरी में दिगंत मेरी कथा के लिए। 6th नंबर, एमडी और सीईओ आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है, तो आईसीआईसीआई बैंक को सब चंदा कोचर के नाम से जानते हैं। अभी करंट सीईओ कौन है उसके, संदीप बख्शी। स्टैटिक डाटा एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, इनका चेहरा देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि अभी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। ये इसीलिए सवाल बना है क्योंकि चंदा कोचर करप्शन केस में बाहर निकल गई है, उनके हस्बैंड ने कुछ करप्शन किया हुआ था, उसमें वो सपोर्ट की थी, तो अभी संदीप बख्शी हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। 7th नंबर है क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट किस सिटी में हुआ है, तो ये तो रटने वाला सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये कहाँ, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में हुआ था। 8th नंबर क्वेश्चन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा, इतना डीप में जाइएगा तो टाइम वेस्टेज है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑल ऑफ द एबव मार दीजिए, या तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के जो भी ऑप्शन हो मार के आगे बढ़िए। 100% स्कोर नहीं करना होता है किसी एग्जाम में। 9th नंबर क्वेश्चन है कि किसका करेक्ट मैच नहीं है, जो लोग का देहांत हुआ है। पहला, कल्याण सिंह तो फेमस है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इनके देहांत के बाद सभी मोदी जी, योगी जी सब गए थे इनको फूल चढ़ाने के लिए। फिर सेकंड, वासुदेव परांजपे ओ चंद्रशेखरन ओ एम नाम्बियार, तो इसमें ओ चंद्रशेखरन है इसका आंसर। ये क्रिकेटर थे, बाकी सब सही है, क्रिकेटर थे, लेकिन यहाँ पर हॉकी प्लेयर लिखा हुआ है, बहुत डीप इतना याद नहीं रख पाइएगा। कल्याण सिंह बस चीफ मिनिस्टर हैं, यही याद रह जाए बहुत है। 10वां नंबर, समृद्ध प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री से ने लॉन्च किया है, तो समृद्ध प्रोग्राम जान जाते हैं कि समृद्ध प्रोग्राम है क्या। समृद्ध प्रोग्राम क्या है कि इंडिया में आजकल स्टार्टअप इंडिया का बहुत भोकाल है कि स्टार्टअप खोलिए, जॉब मत खोजिए, सरकारी नौकरी तो एकदम मत खोजिए, इसीलिए सरकारी नौकरी 5 साल में होता है आजकल। तो स्टार्टअप खोलिए, तो स्टार्टअप को चाहिए फंडिंग करने के लिए समृद्ध प्रोग्राम लाया गया है कि हम लोग आपको इनिशियल स्टेज में फंडिंग करेंगे। इसको सीड कैपिटल भी बोला जाता है, वो जो फंडिंग का नाम होता है, सीड कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस बात है स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप मोस्टली आईटी सेक्टर वाले होते हैं। तो ये कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो बी ऑप्शन पढ़ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके कौन है अभी मिनिस्टर, जो अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वीरेंद्र कुमार है। और आखिरी के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हैं पीयूष गोयल जी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स। तो इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन है, उसी से बन जाएगा। इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरला है। केरला में ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन बनाया गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन बेसिकली ये है कि एक वेबसाइट बनाया जाएगा, वहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भरिए और वहाँ पर जो कंपनी को ज़रूरत होगा वहाँ पर आपको कांटेक्ट करके जॉब के लिए बुला लेंगी। ये एक तरह का बेसिकली लिंक्डइन बनाया गया है, वहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी मिशन उसी का नाम है। और केरला से रिलेटेड एक और हम क्या पढ़ चुके हैं कि केरला में ये इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बना है। केरला में लेबर मूवमेंट, अभी लेफ्ट का गवर्नमेंट बस पूरे इंडिया में कहाँ पे है, केरल में। बंगाल में ख़त्म ही हो गया, त्रिपुरा में मानिक सरकार थे वो भी ख़त्म हो गए, अभी तो विप्लव देव हैं वहाँ के बीजेपी के। और केरला में के वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन। केरला बस अब एकमात्र स्टेट है जहाँ की लेफ्ट की गवर्नमेंट है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला। 12 नंबर सवाल, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी नेशनल पार्क बनाया गया है, वो किस स्टेट में है, ये तो देखना पड़ेगा। ये याद करने वाला स्टैटिक डाटा है कि देहिंग पटकई पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब उसको नेशनल पार्क का मान्यता मिल गया। ये असम में है। स्टेट से रिलेटेड हम लोग एक पूरा अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस स्टेट में क्या हाल फिलहाल में खास हुआ है, क्या स्कीम हुआ है, तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। एक बार मोटा मोटी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात है। 13 नंबर क्या है, आहार क्रांति मिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आहार क्रांति, आहार फूड से रिलेटेड है। आहार क्रांति मिशन में क्या होता है कि अब जो है ना वो है कि न्यूट्रिशियस फूड खाना है, खाद वाला फूड नहीं खाना है।
तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन लाया गया है। तो ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अल्टीमेटली खाने से अपना हेल्थ ही ठीक या खराब होता है। 14 नंबर, इंडियन कंपनी क्लीन मैक्स साइन एन एग्रीमेंट। इंडियन कंपनी क्लीन मैक्स एक एग्रीमेंट साइन की है 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? अपने जो ये सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो ख़त्म नहीं होने वाला है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अपने कौन से हैं? कोल वगैरह होगा। तो ये सब स्टैटिक है, फेसबुक है। इसके अलावा डी ऑप्शन का हम लोग पहले डिस्कशन एक सवाल पढ़ चुके हैं। अमेजोन इंडिया का पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ पे बनाई है? गुजरात में कड़ी नामक जगह पे। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। अमेजोन के जेफ बेजोस। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। फिर है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट बिंग बिल्ड। वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट, माना बिल्डर का नाम है। इसने किया क्या है कि वो जो बिल्डिंग बनाई है वहाँ पर आपके ये जो विंडो के बाहर वहाँ पर गाछ वृक्ष सब लगाया जाएगा, तो इसीलिए इसको वर्टिकल टावर फॉरेस्ट बोला जाता है। मतलब बिल्डिंग भी रहेगा, जंगल भी रहेगा। तो ये कहाँ पे बनाया गया? बेंगलोर में। बेंगलोर में इंडिया का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट बनाया गया है, बेंगलोर। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया पंख अभियान नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के शुभ अवसर पर। लड़की लोग से रिलेटेड ये सब वर्ड बड़ा कॉमन बना दिया गया है। पंख, गर्ल्स शुड फ्लाई, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, झूठ मूठ का उनको वो किया जाता है कि पिंक मतलब लड़की, पंख मतलब लड़की से रिलेटेड। पंख अभियान मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत इसमें क्या किया गया है कि पंख में हम लड़की लोग को अवेयर करेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, सारा लड़की से रिलेटेड उनको एम्पावर करने के लिए मध्य प्रदेश में पंख अभियान लाया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को होता है, तो थीम वगैरह का वैल्यूइंग वाटर है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, इतना बहुत ज़्यादा मिसलेनियस डाटा हो जाता है। 18 नंबर पे आते हैं बुक का राइटर का नाम। बुक का नाम क्या है? नो द एंटी नेशनल। तो ये ऑप्शन छाटने से बन जाएगा। उर्जित पटेल लिखे नहीं होंगे, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उसको नेशनल एंटी नेशनल डिस्कशन से क्या मतलब है। रामचंद्र गुहा, ये सब तो एंटी नेशनल ग्रुप के ये लोग हैं, सो कॉल्ड मीडिया के हिसाब से ये लोग एंटी नेशनल है क्योंकि सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। रामचंद्र गुहा बहुत बड़े हिस्टोरियन है, क्रिकेट का भी बहुत खतरनाक नॉलेज रखते हैं। रामचंद्र गुहा का एक किताब इंडिया आफ्टर गांधी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर अरुंधति राय, ये तो पूरी लेफ्टिस्ट हैं। और उसके अलावा ये और क्यों फेमस है? बुकर प्राइज विनर जीती हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। तो ये सब तो एंटी नेशनल लिख नहीं सकती हैं। तो ABC छट गया, आपका आंसर D हो जाएगा, RSN सिंह। उसके बाद इन विच स्टेट कंट्री फर्स्ट स्की पार्क विल बी सेट। स्की पार्क में क्या होता है? स्कीइंग क्या होता है? स्कीइंग होता है जो बर्फ़ पे वो तो लाठी पकड़ के जो चलते हैं उसी को स्कीइंग कहते हैं। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पूरा पार्क बनाया जाएगा, मतलब वहाँ पर आप अंदर में स्कीइंग कर सकते हैं। 5 स्टार होटल बनेगा, मतलब पूरा टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो शिमला के बगल में एक जगह है कुफड़ी, वहीं पर बनाया जाएगा इंडिया का पहला स्की पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर हम लोग को याद होगा तो उत्तराखंड में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि उत्तराखंड में लार्जेस्ट ओपन क्या कहते हैं फरनरी बन रहा है। फरनरी वही फूल पौधा जो पत्ता वाला होता है, वो रानीखेत उत्तराखंड में। लद्दाख से रिलेटेड लद्दाख इग्नाइटेड मिशन प्रोजेक्ट हो गया, इंडियन आर्मी जो कि लॉन्च की है। और दूसरा क्या? इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। D जम्मू कश्मीर, इससे रिलेटेड तो अभी कुछ पढ़े नहीं है। 20 नंबर पे आते हैं कि इंडिया ने विथ विच कंट्री इंडिया इज साइंड एन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल किस कंट्री के साथ वाटर रिसोर्स में एग्रीमेंट साइन किया गया है कॉपरेशन के लिए? जापान है इसका आंसर। और जापान के जो पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, उनको भारत ये क्या मिला? भारत रत्न का भी, भारत रत्न नहीं सॉरी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे, अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये जापान के साथ हुआ है। उसके बाद 21 नंबर, अभी जो अपने प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने किनको बैटन ऑफ ऑनर मतलब अच्छा गवर्नर का प्राइज़ दिया है? तो वो किरण बेदी, पुडुचेरी की गवर्नर है। दिल्ली में बीजेपी की चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी थी, इंडिया की पहली लेडीज IPS भी रह चुकी हैं, तो वो किरण बेदी को मिला है बैटन ऑफ ऑनर।
22 नंबर पे आते हैं, इन विच ओशियन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। तो लॉजिक से बन जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इंडिया को हो गया, तो इंडिया के बगल में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। बाकी अटलांटिक, आर्कटिक और पैसिफिक से इंडियन इंस्टीट्यूट को क्या मतलब है, तो इसका है इंडियन ओशियन। Which app was recently launched by the central government to improve the convenience of the beneficiaries of food security? फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड जो ऐप बनाया गया है, सब चीज़ का आजकल ऐप और पोर्टल ही बन रहा है देश में, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या होता है, राशन से, तो इसका नाम माई राशन हो जाएगा। इतना इंग्लिश वाला नाम तो रखा नहीं जाएगा, माई राइट। तो फूड चैरिटी और ई स्टेट, सब राशन का काम कौन करता है, सब राशन का जरूरत किसको है, सब बीपीएल वाले इसका। तो लॉजिक से देख सकते हैं कि माई राशन नाम होगा, सीधा साधा नाम है। 24 नंबर पे आते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, किस स्टेट को पहला रैंक मिला है। तो स्टेट क्यों कौन सा है, बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। सबसे अधिक इंडिया में इनोवेशन कहाँ होता है, बेंगलोर में, तो वो कर्नाटक है इसका आंसर। इसी तरह का एक और हम लोग सवाल पढ़े थे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे बेस्ट स्टेट का किसको मिला था, तो उसका आंसर क्या था, महाराष्ट्र। और छोटे स्टेट्स में गोवा को, और हिली रीजन वाले स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में ट्रांसजेंडर को फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन देने का बात हुआ है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, बसावराज बोमई, एसआर बोमई के बेटे हैं, और यही सब है। 25 नंबर पे आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अजय माथुर, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। बस ये याद रखिए कि इंडिया सोलर एनर्जी में बहुत बात करती है, मोदी जी का बहुत फोकस रहता है, और इंडिया सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर अपने गुड़गांव में है, जिनका नाम अब हो चुका है गुरुग्राम। भवीना पटेल, टोक्यो पैरालंपिक्स वाले में स्लाइड में शायद हम मेंशन किए नहीं किए होंगे शायद। भवीना पटेल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। इनका बहुत फोटो वायरल हुआ था जब पैरालंपिक्स गेम्स चल रहा था। फिर है 27 नंबर, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस स्टेट में हो रहा है। इसका चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिमदाड़ी नामक जगह पे सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना रही है। और सबसे अधिक सोलर एनर्जी कहाँ पे जनरेट किया जाता है, किस स्टेट में, कर्नाटक में। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईएस्ट जनरेशन कहाँ होता है, ये सवाल शायद बीपीएससी प्रीवियस में आ चुका है कि कर्नाटक में होता है। विद द एम ऑफ 28 पे आते हैं, विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, अभी चुनाव कहाँ है, यूपी में। किसान आंदोलन के सबसे अधिक इफेक्ट कहाँ हुआ है, वेस्ट यूपी। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक मिशन लाया गया, किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन में क्या होगा, किसान का कल्याण किया जाएगा, उनके लिए वो होगा कि उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प दिया जाएगा, उनको बैठा के बताया जाएगा कैसे नया टेक्नोलॉजी यूज करना है। ये सब किसान कल्याण मिशन का पार्ट है। तो ये कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी के जगह में चुनाव है, तो वहाँ पे किसान कल्याण मिशन कीजिए, नहीं तो वेस्ट यूपी आप हार जाइएगा। फिर 29 नंबर की, इन विच स्टेट परशुराम कुंड मेला कहाँ होता है। परशुराम कुंड जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, और वहीं पे परशुराम कुंड मेला हर एक मकर संक्रांति को होता है। इसमें कहानी क्या है, ब्राह्मणों के सबसे बड़े भगवान परशुराम बहुत गुस्से वाले थे, हमेशा क्षत्रियों का वध करते थे। एक समय अपनी माँ और पूरे परिवार का भी वध कर दिए थे गुस्से में, बहुत गुस्से वाले भगवान थे। तो उसके बाद वो वहाँ पर उनके फादर ने बोला कि वहाँ पर जाके अपना पाप धो लो, तो उसी कुंड में किए थे। तो वहाँ परशुराम कुंड मेला, लोहित डिस्ट्रिक्ट और लोहित रिवर में है परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश में। 30 नंबर, फ्रूट केक मूवमेंट पहले पढ़ चुके हैं, पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रूट केक मूवमेंट कहाँ पे, वहाँ महाराष्ट्र के किसान का है फ्रूट केक मूवमेंट। और महाराष्ट्र किस लिए फेमस है, सबसे अधिक ओनियन भी वहीं पे होता है, प्याज। सबसे अधिक प्याज कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, उद्धव ठाकरे, और वहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। 31 पे आते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट है। और महाराष्ट्र में क्या था अपना, जो हम लोग अभी पढ़े थे, मिशन वात्सल्य, जो कि कोरोना के कारण विडो हुई है, उनके लिए मिशन वात्सल्य की एक ही जगह पे आपको 25 स्कीम का बेनिफिट का फ़ायदा मिल जाएगा। 25 अलग अलग ऑफिस आपको नहीं दौड़ना है।
31 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लीगलाइज कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ कनाबीज। गांजा का सब अब कमर्शियली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, छिपा के प्रोडक्शन नहीं करना है। तो गांजा के लिए एक जगह बहुत फेमस है कसौल। कसौल नाम जिसको फेमस पता होगा वो इसका ऐसे ही बना देंगे। कसौल हिमाचल प्रदेश में जगह है। दिल्ली से जिसको भी गांजा पीने के लिए जाना है चुपचाप कसौल में चिल मारिए, वहाँ पी के सो जाइए। तो हिमाचल प्रदेश में वो जगह है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको अब लीगलाइज किया गया है कि आप कमर्शियली प्रोडक्शन कीजिए और बेचिए इसको। सिक्किम पहला ऑप्शन किसके लिए? ऑर्गेनिक स्टेट के लिए फेमस है। असम का हम लोग पढ़ लिए, देहिंग पतगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया। उत्तराखंड में क्या है? रानीखेत और इगास फेस्टिवल। बूढ़ी दिवाली कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में होता है। और सबसे बड़ा ओपन एयर फरनरी कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड रानीखेत में। 32 नंबर पे आते हैं कि विच कंट्री हैज एस्टेब्लिश द फर्स्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप जो होता है अंडर वाटर, दुनिया का पहला कौन स्टेब्लिश किया है? रसिया। रसिया में किया गया अंडर वाटर, पानी के अंदर रहेगा टेलीस्कोप। पता नहीं पानी के अंदर डालने से क्या फ़ायदा है। रसिया। और रसिया क्या किया? ट्यूनीशिया का चैलेंज 1 सैटेलाइट को लॉन्च की थी। 33 पे आते हैं। 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? बहुत मिसलेनियस डाटा है। तजाकिस्तान, भूल जाइए, इतना याद नहीं रख पाइएगा। इंडियन कंपनी प्रेमस बायोटेक ओरल वैक्सीन के लिए किस कंट्री के कंपनी के साथ अपना कोलेब्रेशन किया है? अमेरिका। कोरोना का एक अलग पूरा वीडियो बना देंगे, उससे रिलेटेड जितना सवाल बनेगा सब उसमें कवर हो जाएगा। 5th स्टेट ऑफ मैटर। 5th स्टेट ऑफ मैटर कहाँ पे अभी मैन मेड जो हुआ है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है बोसोन, 5वां स्टेट। और कौन कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा स्टेट प्लाज्मा और 5वां बोजोन वाला स्टेज। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फाउंड हुआ है। उसके बाद है एससीओ मेंबर कंट्रीज़ ने अभी पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज कहाँ पे किया है? तो एंटी टेररिज्म के लिए पाकिस्तान फेमस हैं। तो पाकिस्तान में पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज किया गया है। एससीओ मेंबर संघाई चाइनीज को ये कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका एक अलग से पूरा स्लाइड बनाएंगे। 37 नंबर में कि पहला कौन सा फर्स्ट प्लेयर क्रिकेट में बन गए जो कि T20 में 3000 रन बनाने वाले? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल? तो विराट कोहली हैं। विराट कोहली के अलावा कौन हो सकते हैं? 38 कौन से मराठी नॉवेलिस्ट को सरस्वती सम्मान मिला है? बहुत मिसलेनियस डाटा है, याद कर सकते हैं तो कीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया लिविंग बिहाइंड सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का हटा के अब सेकंड पे कौन आ गया है? तो पहले पे इराक था, दूसरे पे सऊदी अरेबिया था। अब सऊदी अरेबिया को हटा के अपनी अमेरिका बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सेल ऑयल निकलती है। सेल ऑयल क्या होता है? पत्थर को तोड़ के, फ्रैकिंग के यूज से पत्थर को तोड़ के पेट्रोलियम निकलता है। तो सेल ऑयल सस्ता पड़ता है, जो अभी पेट्रोलियम का प्राइस है उससे। तो सेल ऑयल के कारण अपना कौन सा हो गया? सेकंड नंबर पे अब अमेरिका आ गई है। और अमेरिका को सबसे अधिक हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक फैक्ट वो भी है। अब 40th पे आ जाते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड द देशभक्ति बजट? बीजेपी के अलावा बस अभी देश में देशभक्ति सबसे अधिक केजरीवाल जी को लगा हुआ है। देशभक्ति बजट में क्या किया जाएगा? पूरे दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, देशभक्ति से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा और वोट समेटा जाएगा। तो देशभक्ति बजट कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में। 41 नंबर बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो मूवी से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। 42nd में बूटा सिंह जिनका अभी देहांत हुआ है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सा फैक्ट है? तो इनसे सारा रिलेटेड फैक्ट सही है कि 8 बार लोकसभा में जीत के गए थे, बिहार का गवर्नर रह चुके हैं। बिहार का गवर्नर में इसलिए फेमस है कि जब ये गवर्नर थे तब हमेशा बिहार में प्रेसिडेंट रूल ही लगता रहता था। प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगा है बिहार में जब बूटा सिंह गवर्नर थे। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ट्रू। इनके बेटे भी कौन है? अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। 43rd पे आते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? इनका आंसर है जय शाह। जय शाह अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। बीसीसीआई के अभी कौन है? सौरभ गांगुली। 44th पे आते हैं कि पद्म विभूषण कितने लोगों को 2021 में मिला है? तो 7 लोगों को मिला है। 5 लोग को भारत रत्न, 7 लोग को पद्म विभूषण। पद्मा अवार्ड से रिलेटेड एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाया जाएगा। 45th पे आ जाते हैं कि इसरो अभी
इसरो हैज डिसाइडेड टू डेवलप अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इन कोलेब्रेशन विथ विच स्पेस एजेंसी, नासा के साथ मिलके डेवलप करेगी अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम है निसार। 46 पे आ जाते हैं, जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर ऑन अर्थ, 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड वाटर मिला है, कौन सा कंट्री के जियोलॉजिस्ट ने खोजा है, तो कनाडा ने खोजा है। 47 पे आते हैं, आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा वेबसाइट किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। आकांक्षा पोर्टल में होगा क्या, जो CSR एक्टिविटी होती है, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहाँ चल रहा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, कितना प्रोजेक्ट है, उसका पूरा आप लाइव देख सकते हैं। ये कहाँ पे, कर्नाटक में किया गया है लॉन्च। उसके बाद 48 पे आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अगर इसका लॉजिक समझ जाइएगा तो बहुत सारा सवाल आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड स्वास एंड AROG लोन स्कीम फॉर MSME, तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में दो बैंक का बहुत नाम याद रख लीजिए, फुल फॉर्म, नाबार्ड और सिडबी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी बैंक का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आंख बंद करके नाबार्ड मार दीजिएगा। उसके बाद इस सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों का आप फुल फॉर्म बस याद रखिएगा तो बहुत सारा सवाल बन जाएगा, नाबार्ड और सिडबी का। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, तो MSME क्या होता है, मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों लोन स्कीम लाया गया है। अगर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड होता तो उसका आंसर नाबार्ड हो जाता, मोस्टली सही हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के पहले आता है, करंट इकोनॉमिक, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बना के बोलते हैं, उसके थ्रू उसमें ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना के कारण खराब तो हुई है लेकिन वो रिकवरी करेगी, तो वो किस शेप का रिकवरी करेगी, तो V शेप का रिकवरी करेगी। V मतलब शेप देख लीजिए, एकदम ऊपर से एकदम नीचे गए और एकदम ऊपर आ जाएंगे, तो V शेप्ड रिकवरी। 50th नंबर पे आते हैं, ए माइंड विदाउट फियर मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे में ए माइंड विदाउट फियर का जिक्र हुआ है, पोएम का पार्ट है, ये रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि में लिखे हैं। ए माइंड विदाउट फेयर से रिलेटेड पूरा पोएम है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि से उठा के लिखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह का बहुत डायलॉग होता है, तिरुवल्लुवर का राइटर का होता है यूज, कहीं से भी कुछ भी रेफरेंस आता है, गीता का, यहाँ का, वहाँ का। ए माइंड विदाउट फेयर रविंद्रनाथ टैगोर का से रिलेटेड है। ठीक है, इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जितना याद रख सकते हैं रख लीजिए, बाकी हम इसका सेपरेट वाइज भी सबका अलग अलग बना रहा है, तो सेपरेट वाइज करने से होगा क्या कि आपका लगभग सारा कवर हो जाएगा, लेकिन इसको आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। और ऐसे भी हम जो सवाल करते हैं उसमें प्रीवियस जाके जो है ना मतलब उसको कनेक्शन करते रहते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड ये पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड ये पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड ये पढ़ चुके हैं, तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा ही। ठीक है, जितना याद रख सकते हैं रख लीजिए, बाकी 100% स्कोर नहीं करना है, 150 में BPSC में 110 में हो जाएगा, 70% में आराम से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।